प्यारी प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना जी। धनंकार जी, सास संगत जी, पंडित का मतलब होता है ज्ञाता, मगर रावण ज्ञाता था। ज्ञाता की श्रेणी में उसका नाम गिना जाता है। रावण ज्ञाता तो हो गया, मगर ज्ञानी नहीं बन पाया, क्योंकि प्रेम का मतलब समझा ही नहीं, ना समझने का प्रयास किया। दूसरी तरफ मीरा ने प्रेम किया, प्रेम का मतलब समझने का प्रयास की। सिबरी ने प्रेम किया, प्रेम का अर्थ समझी। द्वापर में भगवान कृष्ण ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज कलयुग में भी तमाम ऐसे पीर पैगंबर हुए हैं जो प्रेम का पाठ पढ़ाते चले आ रहे हैं। और वैसे कहा भी जाता है कि पंडित का मतलब ये नहीं कि टीके लगा लेना, कंठी धारण कर लेना, जनेऊ पहन लेना। तमाम ऐसे सामाजिक कृत्य हैं, वेशाधारी कार्य हैं जो पंडित की निशानी नहीं है। प्रेम की डगर में बाधक है, विष का प्याला वाला काम करते हैं। प्यारे भक्तों, हमारे मिशन को बढ़ाते हुए बाबा बूटा सिंह से लेकर आज तक इस कड़ी को बढ़ाते हुए वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं, जगह जगह अपनी चरण धूलि दे रहे हैं और इस धरा भूमि को स्वर्ग बना रहे हैं। प्यारे भक्तों, इसी कड़ी में दास एक और बात बताना चाहेगा। जैसे फूल जब खिलने लगता है तो धीरे धीरे उसमें से पंखुड़ियां लटकने लगती हैं, गिरने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब सदगुरु की कृपा बरसती है तो हमारे पंखुड़ी रूपी काम क्रोध मदलोभ अहंकार धीरे धीरे सकारात्मक होने लगते हैं और फूल जैसा प्रेम छलकने लगता है। प्यारे भक्तों, बाबा जी कहा करते थे कि सर के बाल मुड़वा लेने से क्या हुआ, जब मन में काम क्रोध मद लोभ अहंकार जैसे बाल अभी बरकरार हैं, अर्थात
सद्गुरु का पवित्र ज्ञान लेने से क्या फायदा, जब सद्गुरु के दिए गए ज्ञान पर ना चला जाए और ना ही उसका सकारात्मक लाभ लिया जाए। प्यारे भक्तों, इसी कड़ी में दास एक और बात बताना चाहेगा कि माला फिराने से क्या हुआ। जब मन कहीं तन ठिकाने नहीं, इससे क्या फायदा। और गंगा नहाने से भी क्या फायदा, जब हमारी दृष्टि सकारात्मक नहीं है। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से क्या फायदा मिलने वाला है। प्यारे भक्तों, मन को निर्मल बनाना है, मन में महत्ता फूल खिलाना है, तब कहीं हम संत रविदास की वाणी को सकारात्मक दृष्टि से देख व समझ सकते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन को मंदिर बनाने की बात कही जा रही है, पवित्र करने की बात कही जा रही है। प्यारे भक्तों, दास जो भी आपकी चरणों में टूटी फूटी भाषा में जो भी आपसे चरण धूलि ले रहा है, उसमें जो अच्छाइयाँ होंगी उसको ग्रहण कर लेना। बाकी अपने गोदी का बच्चा जानकर क्षमा कर देना। प्यारे संतों, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी ढाई अक्षर प्रेम का असली मतलब हमें जानना आया ही नहीं। अगर हमें प्रेम करना आ गया, प्रेम से रहना आ गया, प्रेम बांटना आ गया, प्रेम से खाना आ गया, इसी तरह से संसार में तमाम ऐसे कार्य हैं जिसमें प्रेम भक्ति की दृष्टि अगर आ गई तो समझो कि हम प्रेम की भाषा समझ गए, नहीं तो हम पत्थर दिल इंसान हैं। जैसे किसी तालाब या पोखरे में कोई पत्थर अगर कई वर्षों तक डाल दिया जाए, उसके बाद फिर अगर निकाला जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस पर कई वर्षों तक रहने के बाद अक्सर काई ही बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम सभी संत महात्माओं की दृष्टि अगर सेवा संगत सुमिरन के प्रति
समर्पण की भावना से, भक्ति भावना से यदि साकार नहीं कर पा रहे हैं तो संगत आने से क्या फायदा। तन कहीं मन कहीं, मन ठिकाने नहीं, बाद अमृत पिलाने से या गंगा नहाने से क्या फायदा, जब वो निर्मल नहीं मन हो पाएगा। बल्कि उस पत्थर पर जैसे काई लग जाती है तो काई ही लग जाएगी। प्यारे भक्तों, आपकी सेवा में दास ने जो भी टूटी फूटी भाषा में आपके समक्ष दास प्रस्तुत कर रहा है, वो आपकी चरण धूलि से पाया है और कुछ मन के भाव को आप सभी संत महात्माओं के चरण धूलि में पहुंचाने का दास पर प्रयास कर रहा है। इसमें जो त्रुटियां होंगी उसको अपने गोदी का बच्चा जानकर क्षमा कर देना। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।